हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब का 15वां चैप्टर सपना सच हो गया। ये एक कहानी है। आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। एक दिन प्रभा स्कूल में अखबार पढ़ रही थी। पास में बालक बालिकाएं भी पढ़ रहे थे और जो गुरुजी थे वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो एक दिन क्या होता है, जो प्रभा होती है स्कूल में जो अखबार होता है उसको पढ़ रही थी। तो पास में और भी बच्चे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे। जो गुरुजी थे वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, प्रभा की आंखें भर आईं। टप 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 क्या होता है, आंसू गिरने लगे। तो जो प्रभा थी जब अखबार पढ़ रही थी तो अखबार पढ़ते पढ़ते उसने कुछ देखा ऐसा कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों, क्या बात है प्रभा, पास बैठी सहेली ने पूछा। तो पास में ही उसकी सहेली बैठी हुई थी। तो जो सहेली है वो उससे पूछती है कि क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो। तो प्रभा क्यों रो रही हो, गुरुजी ने पूछा। तो जो गुरुजी होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या बात हो गई प्रभा, तुम रोने क्यों लगी, क्यों रो रही हो। तो जो प्रभा थी कुछ नहीं बोली और बैसाखी उठाकर चल दी। तो जो प्रभा थी उसके पैरों में दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। तो जो प्रभा होती है अपनी जो बैसाखी होती है तो उनको उठाती है और चल देती है। तो जो गुरुजी होते हैं उनकी नज़र उस अखबार पर जाती है जिसे प्रभा पढ़ रही थी। उसमें कृत्रिम टांगों का चित्र छपा हुआ था। तो जो गुरुजी होते हैं जब अखबार को देखते हैं जिसको प्रभा पढ़ रही थी तो उसमें वो क्या देखते हैं, कृत्रिम टांगों का चित्र देखते हैं, जो आर्टिफिशियल लेग होते हैं उनका चित्र देखते हैं। तो जो गुरुजी होते हैं वो समझ जाते हैं कि प्रभा को क्या हुआ। तो प्रभा भी जो थी वो इस तरह की जो टांगें होती हैं, कृत्रिम टांगें, आर्टिफिशियल जो टांग होती है वो लगवाना चाहती थी। लेकिन जो प्रभा थी उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये आर्टिफिशियल जो टांगें हैं वो लगवा सकें। तो जो गुरुजी होते हैं वो सोचते हैं कि प्रभा के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। उन्हें तभी याद आया कि जयपुर में महावीर विकलांग समिति ऐसे ज़रूरत वालों की सेवा करती है। तो जो गुरुजी होते हैं वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रभा की कोई मदद करनी चाहिए। तो उनको याद आता है कि जयपुर में एक समिति है जिसका नाम है महावीर विकलांग। तो ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको इस तरह से टांगें चाहिए होती हैं आर्टिफिशियल, तो ऐसे लोगों की वो सेवा करती है समिति। तो गुरुजी ने तय किया कि वो प्रभा को लेकर क्या करेंगे, जयपुर जाएंगे और वहाँ संसार प्रसिद्ध जयपुर फुट लगवाएंगे। तो जो गुरुजी होते हैं वो सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, प्रभा को लेकर जाएंगे जयपुर और उसके जो आर्टिफिशियल पैर हैं वो लगवाएंगे। कुछ दिन बाद प्रभा की जो कृत्रिम टांग थी वो लग जाती है। तो प्रभा थी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। उसने जो बैसाखियाँ थी वो छोड़ दी। अब वो स्कूल के हर काम में हाथ बटाने लगी। अब वो स्कूल का हर काम था उसको कर लेती थी। तो जब जब प्रभा अपनी कृत्रिम टांगों को देखती तब तब उसे कई बातें याद आती थी। तो जो प्रभा थी जब अपने पैरों को देखती थी, जो उसके आर्टिफिशियल पैर थे उनको देखती थी तो उसको बहुत सी बातें याद आने लगती थी। तो वो सोचती कि उसके जैसे और भी लोग होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी लेकिन उनके पास भी पैसा नहीं होगा, तो वो ऐसी जो टांगें हैं वो नहीं लगवा सकते। वो भी सोचती थी कि वो भी मेरी तरह सपने देखते होंगे, उनके सपने कब सच होंगे। तो जो प्रभा थी वो और लोगों के बारे में भी सोचती है कि और भी बच्चे होंगे, और भी लोग होंगे जो ये टांग लगवाना चाहते होंगे लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं हैं। वो भी ऊंचे ऊंचे सपने देखते होंगे कि वो पैर लगवाएंगे तो चल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, पता नहीं उनके सपने कब सच होंगे। तो जो प्रभा होती है वो निश्चय करती है कि वो क्या करेगी, बड़ी होकर उनके सपने पूरा करेगी। तो समय बीतता चला जाता है। बड़े होने पर जो प्रभा है वो नगर की प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाती है। उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है और धन भी मिलता है। तो जो प्रभा होती है वो ये निश्चय कर लेती है कि जो प्रभा है वो सोचती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, जो और लोग हैं इस तरह परेशान हैं उनके सपने पूरा करेगी। तो समय बीतता चला जाता है। जो प्रभा है बहुत मेहनत करती है और डॉक्टर बन जाती है, नगर की प्रसिद्ध डॉक्टर बनती है। उससे बहुत ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है और उसको बहुत अधिक पैसा भी मिलता है इस काम में। तो उसने इसी उद्देश्य के लिए क्या किया, एक संस्था बनाई
तो प्रभा अपना पूरा समय उसी संस्था को देने लगी। उसके काम और त्याग को देखकर जो और लोग भी थे वो भी उसके साथ जुड़ गए। तो जो प्रभा होती है वो क्या करती है, इसी उद्देश्य के लिए क्या करती है, एक संस्था बनाती है। तो जो प्रभा थी वो अपना पूरा समय जो था उसी संस्था को देने लगी। जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको कृत्रिम टांगे देना उसका उद्देश्य था। तो उसके इस काम को और इसके त्याग को देखकर क्या हुआ, बहुत से लोग आगे आए। अब इस संस्था में दूर दूर के ज़रूरतमंद जो लोग थे वो आते थे और कृत्रिम टांग जो थी वो लगवाते थे। सब खुश होकर अपने घर लौट जाते थे। तो यहाँ पर वो लोग आते थे जिनको कृत्रिम टांग थी वो लगवानी होती थी। यहाँ पे आते थे लोग और कृत्रिम टांग लगवाते थे, बहुत खुश होते थे, अपने घर लौट जाते थे। तो वो सोचती कि अब ये बच्चे भाग सकेंगे, दौड़ सकेंगे, खेल सकेंगे और पहाड़ों पर चढ़ सकेंगे। इन्हें जीवन में नई रोशनी मिल गई है। तो इन बच्चों की कृत्रिम टांगें लग गई हैं, अब ये कोई भी काम कर सकते हैं। तो जो प्रभा थी उसका जो सपना था वो सच हो गया था। तो उसका सपना यही था कि और जो लोग हैं मेरी तरह ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मैं बड़े होके क्या करूं, जो कृत्रिम टांगे हैं वो दे सकूं। इसीलिए वो बहुत मेहनत करती है, डॉक्टर बन जाती है और एक संस्था चलाती है जो कि इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें कृत्रिम टांगे चाहिए उनको वो कृत्रिम टांगे दे सके। तो ये संस्था थी बहुत अच्छा काम कर रही थी और जो लोग थे यहाँ पे आते टांगे लगवाते थे अपनी कृत्रिम टांगे और बहुत प्रसन्न होते थे। जो प्रभा थी उसका भी सपना सच हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।